Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic is fast method of requirement gathering. Okay student, काफी student ये important topic है जो student आपके लगातार जो है software engineering BCA fifth semester में student पूछा जा रहा है. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने BCA फिफ्थ सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने स्टूडेंट जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग स्टूडेंट्स क्या होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये टॉपिक हमने जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया. और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट आज जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सप्लेन इन ब्रीफ फास्ट मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अब देखिए स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट एक वर्ड लिखा है फास्ट, FAST. तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक. ठीक है, फास्ट स्टैंड फॉर, एक बार हम स्टूडेंट देख लेते हैं. तो फास्ट स्टैंड फॉर फास्ट स्टैंड फॉर फास्ट स्टैंड फॉर फैसिलिटेटेड स्पेसिफिकेशन facilitated application specification technique. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये है हमारा फास्ट स्टैंड फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन. F से फैसिलिटेटेड, A से एप्लीकेशन, S से स्पेसिफिकेशन, T से टेक्निक. ठीक है, यानी कि फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक. इट इज सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. मतलब ये स्टूडेंट हमारा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह होता है. इट इज अ टीम ओरिएंटेड अप्रोच इन विच joint team of customers and the developers work together to identify the problem. कहना मतलब ये है कि ये स्टूडेंट एक हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसमें जो हमारे डेवलपर्स होते हैं और जो क्या नाम है जो हमारी जो टीम के जो कस्टमर होते हैं, तो ये मिलके जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रपोज एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, negotiate different approaches and prepare a specification for preliminary set of solution requirement. मतलब स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि what is the optimal solution, what is the best possible solution for the system for preliminary set of solution requirement. This process is continue till a consensus is reached. और ये स्टूडेंट जो प्रोसेस है स्टूडेंट ये हमारा जो है कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हम जो है सही सोल्यूशन पर नहीं पहुंच जाते. तो इन फास्ट मीटिंग ईच फास्ट मतलब फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक अटेंडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सर्विसेज एंड लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स. द ऑब्जेक्ट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट दैट सराउंड द सिस्टम. द लिस्ट ऑफ सर्विसेज कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट मैनिपुलेट्स विद द ऑब्जेक्ट्स. फास्ट मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग. अब कहना मतलब स्टूडेंट जैसे क्या है कि देखिए जैसे जब सॉफ्टवेयर को हम स्टूडेंट डेवलप करते हैं तो उसमें जो हमारा जो पहला जो हमारा मेथड है वो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. मतलब यूजर की स्टूडेंट जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं. तो कहना मतलब ये है कि स्टूडेंट की अब इंफॉर्मेशन को गैदर करने की जो स्टूडेंट जो तरीके हैं, जैसे कि स्टूडेंट हमारा क्वेश्चनर होता है, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन होता है और इंटरव्यूज होते हैं. ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं. तो वैसे ही जब हम फास्ट मेथड का जब हम स्टूडेंट यूज करते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, तब जो है हम किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं. तो क्या है, अरेंज ए मीटिंग इन ए न्यूट्रल साइट. मीटिंग को अरेंज करते हैं. एस्टेब्लिश रूल फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब सभी
जो भी हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी टीम के मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सभी जो है उस प्रॉब्लम में स्टूडेंट मतलब जो है ताकि पार्टिसिपेट करें, ताकि मतलब प्रॉब्लम को ठीक से समझा जा सके। एंड इनफॉर्मल एजेंडा टू इनकरेज फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, अपॉइंट ए फैसिलिटेटर एंड पार्टिसिपेट शुड नॉट क्रिटिसाइज और डिबेट। ठीक है, मतलब कहना मतलब कि जो पार्टिसिपेट जो 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 कि उसमें भाग ले रहे हैं मीटिंग में, उनको स्टूडेंट हम जो है उनको हमें जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जो है उनको डिबेट करने के लिए। वो मतलब कहने मतलब ये है कि वो अपने आइडियाज दे सकते हैं कि भाई अगर मान लो भाई चीजें अगर इस तरीके से हो रही हैं तो उनके क्या क्या बेस्ट पॉसिबल आइडियाज हैं उस काम को करने के लिए। ओके, तो फास्ट सेशन प्रिपरेशन, यानी फास्ट का मतलब स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन, इस फेसिंग जो टेक्निक है, तो हम इसको हम कैसे रेडी करेंगे, इस सेशन को हम कैसे, जैसे स्टूडेंट जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि भाई ये हमारा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहलाता है। इस पे हम स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं कि एक रीजनेबल टेक्निक का हम इसमें जो है यूज करते हैं। तो ईच अटेंडी इज आस्क्ड टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर, मतलब जो भी स्टूडेंट जो भी फास्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग है उसमें जो हिस्सा लेते हैं, तो वो स्टूडेंट कौन कौन से चीजें हैं। तो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट दैट सराउंड द सिस्टम, प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, यूज्ड बाय द सिस्टम, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट ये मतलब इस तरीके से मतलब ये जो है क्या नाम है हमारे सेशन को हम ऐसे इस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करते हैं। और जो उसकी स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को अभी गैदरिंग करने के क्या तरीके हैं कि हम मीटिंग को अरेंज करेंगे, हम जो है जो भी उस मीटिंग में जो भी जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए हम पार्टिसिपेट करने के लिए रूल बनाएंगे। और हम जो है मतलब हम इनकरेज करेंगे कि भाई आप अपनी फ्री फ्लो वे में अपने आइडियाज दें, और हम उनको जो है डिबेट करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और बात करते हैं सेशन को प्रिपरेशन करने की, तो हम उसमें क्या करेंगे कि भाई पार्ट ऑफ एनवायरमेंट दैट सराउंड द सिस्टम, प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, यूज बाय द सिस्टम, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो ये हमारे हो गए फास्ट सेशन को प्रिपरेशन करने के तरीके। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं ऐसी वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको हम फास्ट सेशन में करेंगे। तो एवरी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट हिज हर लिस्ट, मतलब हर एक जो भी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट जो कि उसमें मीटिंग में है वो अपनी एक अलग लिस्ट तैयार करेगा अपने हिसाब से कि उसके मतलब क्या व्यूज हैं। एंड कंबाइंड लिस्ट फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम हर एक जो है मतलब हर एक जो टॉपिक है उसकी लिस्ट को हम कंबाइन करेंगे, सबके आइडियाज को कंबाइन करेंगे, फिर हम उस पर जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सेप्ट लिस्ट बनाएंगे, सब टीम्स ऑफ मिनी स्पेसिफिकेशन, प्रेजेंटेशन फॉर मिनी स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन क्राइटेरिया एंड ए सब टीम ऑफ ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन। तो कहना मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पीपल जो कि जिन लोगों ने मीटिंग में पार्टिसिपेट्स किए हैं उससे हम जो है डिस्कस करेंगे, और उस डिस्कशन करने के बाद जो हमारे प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे मतलब जो हमारे वैलिडेशन क्राइटेरियाज है उसको हम चेक करेंगे, और फिर हम बाद में उस मीटिंग को जो है फिर हम ड्राफ्ट करेंगे। और ड्राफ्ट करने के बाद फिर हम जो है उसकी एम यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग जो भी हमारे मतलब MOM हमारे मतलब निकले हैं उसका हम जो है उसको हम स्पेसिफाइड करेंगे, और हम उसको जो है फिर आगे आगे बढ़ाएंगे। तो कहने मतलब ये है कि स्टूडेंट की जो हमारा फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक है, ये स्टूडेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम स्टूडेंट जो है इंफॉर्मेशन को काफी टेक्निकली तरीके से हम उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, और हम स्टूडेंट हम एक ऑब्जेक्ट और सर्विसेज की हम लिस्ट एक बना सकते हैं कि भाई कि हम जब सिस्टम को हम बनाएं तब सिस्टम को बनाते समय हमें जो है किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फास्ट टेक्निक। तो इसमें स्टूडेंट हमें एक तो ये है कि हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के मेथड पता होने चाहिए। फास्ट सेशन प्रिपरेशन में एक बार इसको एक बार नोट कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये है, पहला है हमारा मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मेथड ऑफ requirement gathering, second one fast session preparation, and the third one is activities of fast session. ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारी हो गई।
तो ये हमारे वो 3 स्टूडेंट वो हमारे ये तरीके हो गए जिसके द्वारा हम जो है इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA 5th सेमेस्टर में आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया भाई कि हम कैसे जो है फास्ट मेथड जो है उसके द्वारा हम कैसे जो है हम इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे। ओके स्टूडेंट एक बार मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड पे पूरा साफ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो समझने वाली है कि जैसे कि मान लो स्टूडेंट और भी हमारे स्टूडेंट जो है रिक्वायरमेंट को और भी गैदर करने के स्टूडेंट तरीके हैं। जैसे कि मान लो जब हम प्लानिंग करते हैं, है ना, जब हम प्रॉपर जब हम प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर को हम जो है डेवलप करने की, तो हम उस टाइम भी जो है हम यूज़र की जो हमारी मेन जो रिक्वायरमेंट है उस पर जो है हम मतलब ध्यान हम देते हैं। तो SDLC का स्टूडेंट जो हमारा पहला जो स्टेप है वो स्टूडेंट जो है फास्ट स्ट्रेटजी को ही मतलब जो है यूज़ करता है, और फास्ट स्ट्रेटजी है उसको हम फॉलो करके हम जो है डिफरेंट टाइप से हम रिक्वायरमेंट को हम गैदर करते हैं, उसको हम स्टूडेंट एनालाइज करते हैं, और तब फिर जाके हम जो है किसी भी हम स्टेटमेंट पे हम पहुंचते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब हमारा फेज़ है। तो हम स्टूडेंट ये भी हम कह सकते हैं कि मतलब हम ये जो हमारा जो फेज़ है ये हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन कहलाता है। तो कहना मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब SRS डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रिपेयर करने के लिए हमें जो है क्या नाम है हमें जो है रिक्वायरमेंट जो हम गैदर करते हैं हम जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट देखिए रिक्वायरमेंट को स्टूडेंट एनालाइज करने के लिए भी कई सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। मान लो कि हम एनालाइज करते हैं, हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना, हम जो स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है उसको हम जो है एनालाइज करते हैं, वैलिडेशन को हम जो है हम एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आर द सेट ऑफ द फंक्शनैलिटीज एंड constraint that end user experts from the system. The aim of requirement analysis and specification phase is to understand the exact requirement of the customer, कि भाई कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, एंड टू डॉक्यूमेंट देम प्रॉपरली। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिविटीज, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब क्या है कि द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी इज टू कलेक्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू बी डेवलप। जो भी स्टूडेंट हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं कस्टमर से, तो हम सब सारी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग वो हमसे कलेक्ट करेंगे। तो दिस इज डन टू क्लियर अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट सो द इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंसीज आर रिमूव्ड। The requirement analysis activity is to begin by collecting all relevant data regarding the product and the develop from the user of the product and from the customer through interviews and discussions and requirement specification. So it is necessary to identify all ambiguities and contradictions in requirement and resolve them through further discussion with the customer. After problems are resolved and all the requirements are properly understood and this phase start, during this activity the user requirement are systematically organized into सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो मतलब कहना मतलब ये है कि स्टूडेंट की जो है सारी जो चीज़ें हैं जो भी नेसेसरी जो उसको एम्बिग्यूटीज हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्राडिक्शंस को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम सारा कस्टमर से सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर, और सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद हम उसको जो है डॉक्यूमेंट पे हम उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फास्ट मेथड यानी कि फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखें, सुने और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।